स्टूडेंट कैसे ग्रामर का यूज करके आपके जो एग्जामिनर होते हैं रीडिंग और लिसनिंग में आप लोगों को बेवकूफ बना जाते हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता है। यकीन आपको नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सच है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूव करने के लिए, इसको साबित करने के लिए कि कैसे आप लोगों को आपके एग्जामिनर बेवकूफ बनाते हैं, सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये एक ब्लैंक्स मैंने बना रखी है और इसमें मैंने क्या किया है, ये देखिए, इसमें लिखा है उसके बाद डैश छोड़ दिया है मैंने, उसके बाद लिखा है पुलिस मैन विजिटेड आवर हाउस लास्ट नाइट। ठीक है जी, और नीचे जो है ये सपोज करो ये आपका जो है ये क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन के पार्ट में क्या लिखा हुआ है, डैश पुलिस मैन विजिटेड आवर हाउस लास्ट नाइट। और उसी प्रकार से ये चीज जो है वो पैसेज में दे रखी है। अगर हम पैसेज की बात करें तो पैसेज में उसने लिखा है समवन इन फुल ब्लैक ड्रेस came to my house who was tall। तो उसी प्रकार से अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जब हम फिल इन दी ब्लैंक सॉल्व करते हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि उसमें जो कॉम्बिनेशन चलता है वो चलता है एडजेक्टिव प्लस नाउन का। मतलब क्या होता है कि ये एक ग्रामर का रूल है कि जब भी नाउन आएगा उससे पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, उसके बाद ये जो ब्लैंक्स छोड़ी हुई है उसके बाद लिखा हुआ है पुलिस मैन। इस चीज का क्या मतलब है, ये पुलिस मैन जो है वो एक नाउन है और वो पुलिस मैन के अंदर क्या खासियत है वो उसने एडजेक्टिव के रूप में हमें ब्लैंक्स बनाकर दे दी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है। ठीक है जी, उसके बाद उसने विजिटेड आवर हाउस लास्ट नाइट लिखा हुआ, ये एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया है। अब इसी को अगर हम पैसेज में स्कैन करेंगे तो पैसेज में उसने क्या लिखा, उसने लिखा है समवन इन फुल ब्लैक ड्रेस केम टू माई हाउस हु वॉज टॉल। मतलब क्या है कि ये जो नाउन, ये जो एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन है, इसको उसने चेंज कर दिया पैसेज में जाके, ताकि स्टूडेंट जो है वो उसको कुछ भी समझ में ना आए। ऐसी ही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे आपका एग्जामिनर क्या कर रहा है कि वो नाउन और एडजेक्टिव का जो कॉम्बिनेशन है उसको उसने ऑर्डर चेंज करके उधर लिख दिया है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपको रीडिंग में मिलेंगी जहां पे नाउन और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन या तो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, यहाँ से आपको जब जैसे मैंने इसको रीड किया तो आपको आराम से समझ में आएगा कि इसका आंसर जो है टॉल आने वाला है, तो यहाँ पे टॉल आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। ठीक है जी, लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि आपको चीजें समझनी है कि ये सब चीजें आती कैसे हैं, कैसे ये सारी चीजें एग्जामिनर्स बनाते हैं। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको यही पता चल जाए कि आपका एग्जामिनर किस बेस के ऊपर चल रहा है, किस बेस के ऊपर आपकी टेस्टिंग कर रहा है, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, मेरी बात के ऊपर विश्वास करना। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो उसने क्या किया, यहाँ पे उसने एक मतलब एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन बनाया है क्वेश्चन में, और उसी को जो पैसेज में चेंज करके क्या कर दिया, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे इसको एक कंजंक्शन टाइप या फिर इसको रेफरेंस प्रोनाउन बोल सकते हैं। ये जो समवन है इसको एक रेफरेंस प्रोनाउन दिया और उसके बाद आगे जाके उसकी विशेषता बता दी कि वो कौन है, उसके अंदर क्या गुण है। तो समवन जो है उसको आगे रेफरेंस प्रोनाउन से रेफर करके बता दिया कि इसमें क्या विशेषता या क्या गुण है, तो वो क्या है, वो टॉल है। अभी दूसरी चीज इसको देखते हैं, दूसरे एंगल से देखते हैं। कभी कभार एग्जामिनर क्या करते हैं, वो इस ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे। अभी यहाँ पे तो ये वाला क्वेश्चन था और ये वाला जो था ये क्वेश्चन बनाया हुआ था और ये जो नीचे था वो पैसेज था। तो लेकिन कभी कभी आपका ये ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं, ये जो ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है इसको पैसेज बना देंगे और इसको जो है वो क्वेश्चन बना देंगे। तो ऐसे मान लो आपको ये पैसेज में लिखा हुआ है अ टॉल पुलिस मैन केम टू माई हाउस लास्ट नाइट। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए ये हमारा है एडजेक्टिव और ये पुलिस मैन है ये हमारा है नाउन। ठीक है जी, उसी को आगे उसने क्वेश्चन की फॉर्म में बना दिया, समवन केम टू माई हाउस हु वाज डैश। हु वाज डैश मतलब उसके बारे में हमें पूछ रहा है कि वो उसमें क्या गुण है, उसमें क्या विशेषता है। तो कोई भी जो हमारे घर में आया था उसमें क्या गुण था, वो क्या था। बहुत सारे लोगों को लगेगा शायद वो पुलिस मैन आंसर आएगा, पुलिस मैन नहीं आएगा, क्योंकि अगर पुलिस मैन आना होता तो यहाँ पे उसने 100% लिख के आपको देना था, क्योंकि जो एडजेक्टिव हमारे पास है वो अनकाउंटेबल है। तो अगर उसने यहाँ पे लिखा होता तो 100% आंसर इसका पुलिस मैन आना था। ठीक है जी, लेकिन उसने नहीं लिखा है, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल जो नाउन है उसके लिए उसने लिखा है, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे भी टॉल ही आएगा। लेकिन यहाँ पे उसने ऑर्डर जो है रिवर्स कर दिया, जो मैं आपको बता रहा हूँ।
काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का जो डिफरेंस है ना, उसको समझने के लिए आपको एडवांस ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये कोई भी आपको टीचर नहीं सिखा सकता है और ना ही कोई सिखाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी अपने टीचर, लोकल टीचर से पूछोगे तो वो बोलेगा यहाँ पे दोनों ही आंसर आ सकते हैं, लेकिन आंसर जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा, टॉल आंसर ही आएगा। और इसके पीछे रीजन है ग्रामर। ग्रामर का एडवांस वर्जन आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो कई बारी एग्जामिनर क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है, मतलब ग्रामर का जो बेस है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आती हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। ये देखिए, ये चीज में भी आपको लिसनिंग में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जैसे इसने लिखा है अ वाइट बर्ड वॉज सीन इन द स्काई, ठीक है। ये सपोज करो आपको उसने लिख दिया, ये आपको स्क्रिप्ट में बोलेगा, जो स्पीकर है वो ऐसे बोलेगा और जो क्वेश्चन है वो ऐसे लिखा होगा। ये लास्ट वाले सेक्शन में मोस्टली होता है। सपोज करो ये 34 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो इसने ब्लैंक्स छोड़ी हुई है 34 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो आपका स्पीकर होगा ना, जो लेक्चर दे रहा होगा, वो ऐसे बोलेगा अ व्हाइट बर्ड वाज सीन इन द स्काई। तो उसने जब क्वेश्चन बनाया उसने चेंज कर दिया उसका ऑर्डर, मतलब ये जो एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन था उसको चेंज कर दिया। अभी जो मैंने पीछे आपको बात बताई, पीपल सा अ बर्ड दैट वाज डैश, दैट वाज डैश मतलब वो बर्ड में क्या खासियत थी, तो वो बर्ड क्या था, व्हाइट था। तो यहाँ पे जो था सेम वही चीज आएगी जो मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। और आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए जो मई और जून में एग्जाम होने वाले हैं, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर है। किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मेरे साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।